शोर शराबे से भरी इस दुनिया से परे कहीं दूर किसी हरे भरे जंगल के एक शांत कोने में एक चिड़िया बसी हुई थी जिसका नाम मिमी था। उसने बहुत कठिनाइयों का सामना करके अपना एक प्यारा सा घर तैयार किया था। वो उस प्यारे से घर में अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। मिमी रोजाना अपने दोनों बच्चों को जीवन जीने का पाठ सिखाती थी कि उसे किस प्रकार अपना जीवन यापन करना है। तभी मिमी कहती है, बच्चों, कल मैंने तुम्हें उड़ना सिखाया था, चलो आज तुम लोग मुझे उड़कर दिखाओ। बच्चे एक एक करके अपनी माँ को उड़कर दिखाते हैं। बच्चों को उड़ता देख मिमी दिल ही दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मिमी सोचने लगती है कि अब तो मेरे बच्चे उड़ना भी सीख गए हैं, अब मुझे इन्हें अनाज की खोज करना सिखाना होगा और अपनी रक्षा किस प्रकार करनी है ये भी सिखाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छे से उड़ना सीख लिया है, अब मैं अनाज लेकर आती हूँ। इतना कहकर मिमी सुनहरी कौवी के घर चली जाती है। वह दोनों साथ में अनाज लाने को जाया करते थे। अरे कौन है? अरे सुनहरी, मैं हूँ मिमी, अनाज लाने नहीं जाओगी? सुनहरी कौवी बाहर आकर कहती है, तुमने उस क्रूर झील के बारे में नहीं सुना? पूरे जंगल में अफरा तफरी मची हुई है। हाँ मैंने सुना तो है, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। और कल तुम अनाज भी लाने मेरे साथ नहीं गई, क्या आज भी तुम नहीं जाओगी? मैंने तुम्हारी बहुत राह देखी। अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत डरी हुई थी। वो क्रूर चील कबूतर के दो बच्चों को खा गया। अगर कबूतर सही समय पर ना आती तो उसके तीसरे बच्चों को भी खा जाता। सारी जंगल की माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत डरी हुई हैं। हे ऊपर वाले, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारी कबूतर, मुझे उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। कितनी तकलीफ़ में होगी बेचारी। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। आज सुबह मैंने उसे तुम्हारे घर के ऊपर मंडराते हुए देखा था। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ती है। सुनहरी कवि की बात सुनकर मिमी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। जब मिमी घर पहुंचती है तो उसके दोनों बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। वो कहती है, बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मैं जो भी पाठ तुम्हें पढ़ाती हूँ, जो भी सिखाती हूँ, वो तुम दोनों को अब अच्छे से याद रखना होगा और मुसीबत आने पर तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। रोज़ाना की तरह मिमी अपने बच्चों को पाठ पढ़ाने लगती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। मिमी को रात भर नींद नहीं आती। माँ की बेचैनी देखकर बच्चे भी नहीं सो पाते। सुबह हो जाती है। बच्चों को समझाकर मिमी सुनहरी कौवी के घर चली जाती है। अरे मिमी, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? क्या बताऊँ सुनहरी, कल तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। हमें उस दुष्ट चील को सबक सिखाना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दुष्ट चील सारे पक्षियों के बच्चों को खा जाएगा। हाँ खैर, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वो चील बहुत ताकतवर है। सुनहरी, मेरे पास एक योजना है। मिमी सुनहरी को योजना बताने लगती है। मिमी के बताए अनुसार सुनहरी वहाँ से चली जाती है। वो एक चील माँ के घर आ जाती है। तभी वो कहती है, अरे चील बहन, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे कौन हो तुम? और मुझसे तुम्हें क्या काम है? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अरे चील बहन, कल जब मैं इधर से अनाज लेके गुजर रही थी तो आपके घोंसले में मैं एक शिकारी चील को घुसते हुए देखी थी। जब मैं करीब आके देखी तो वो आपके बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी आप आ गई वहाँ और वो चील आपको देखकर भाग गया। मुझे तो लगता है कि वो आपके बच्चे को खाना चाहता है। कल वो इधर से कहता हुआ जा रहा था कि आज आऊँगा। ऐसी बात है? कहाँ है वो चील का बच्चा? वो मेरे बच्चे को खाना चाहता है, मैं उसे ही खा जाऊंगी।
ले चलो मुझे अभी उसके पास। फिर सुनहरी चील को लेकर मिमी के घर आ जाती है। कहाँ है वो चील? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, तुम मुझे कहाँ लेके आ गई हो? ये उसी शिकारी चील का घर है, अभी वो इसी घर में आएगा। मिमी के कहे अनुसार चील घर के अंदर चली जाती है और उस बूढ़े चील का इंतजार करने लगती है। मिमी और सुनहरी भी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आज मैं उस चिड़िया के बच्चे की दावत उड़ाऊंगा। अभी जाता हूँ उसके घर, देखता हूँ वो चिड़िया घर पे है या नहीं। मैं उस चिड़िया के बच्चे को खा जाऊंगा। चील मिमी के घर चला जाता है। बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वह अंदर चला जाता है। अंदर उसे चील माँ मिल जाती है जो उस शिकारी चील की बहुत कुटाई करती है। यही थी मिमी की योजना। उस चील की निगाह मेरे बच्चे पर थी। अब तो मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। मिमी की चतुराई से सारा जंगल सुरक्षित हो गया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।